आज हम बात करेंगे वर्तमान में शिक्षा की स्थिति पर। जो कुछ हम आज पढ़ रहे हैं, यह हमें मनुष्य बनाने वाली शिक्षा नहीं दी जा रही है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हमें केवल दूसरे के मत जो उनके विचार आए वह प्रकट किए, उन्होंने बुक लिखा, वही हम लोग को पढ़ना है। जो कि करोड़ों बच्चे हर चीज़ हर बार वही रिपीट करते हैं, वही एग्ज़ाम में आएंगे, उसी को एग्ज़ाम में लिखना है। इसमें हमने क्या इसमें उत्पन्न किया, या हमारा इसमें क्या विचार है। हमें केवल ऐसी शिक्षा दी जा रही है जिसमें केवल दिमाग में जानकारियाँ भरी जा रही है। यह ऐसा होता है, यह ऐसा होता है, इसका मत, न्यूटन का मत यह है, न्यूटन ने 3 लॉ की खोज किए, मैक्सवेल ने यह बताया, पाइथागोरस का थ्योरम यह है। हाँ, मानता हूँ कि वह महान थे, होंगे महान, फिर भी एक लिमिट तक पढ़ाना चाहिए, 8 तक, 9 तक। हाँ, हम उनके बारे में जाने, हाँ इस तरह इस चीज़ का खोज किया गया, आगे चलकर हम भी ऐसा कर सकते हैं, पर नहीं। उसके बाद आता है हमारा सिस्टम का नया खेल। लोगों को बेरोजगार बनाने के लिए एक बहुत जटिल सिस्टम बनाया गया है। गरीब चाहे एजुकेशन कितना भी कर ले, वह गरीब ही रहेगा। हाँ, इसमें यही होगा, 140 करोड़ की आबादी है। सरकारी नौकरी यह हम लोग को समाज को और भ्रष्टाचार के बर्बाद करने का एक जरिया बन चुका है। सरकारी नौकरी कहना का अर्थ है सरकार का कि यह लोगों का मदद करेंगे। ऐसा सरकार कहता है या मानता है, जो भी हो, पर जो उस पद पर गया, वह उस पद का कोई भी आम आदमी या जो जानता है उसके लिए कुछ भी नहीं करता, नथिंग, कुछ भी नहीं। वो खुद ही खाली है, उसके पास कुछ भी नहीं है। वो चाहेगा मुझे जो पावर मिली है, सबसे पहले मैं अपना जो भी है घर बार या पैसा, वह सब इकट्ठा करूं। यह मानव प्रवृत्ति है, साधारण सी बात है। जिसके पास कुछ नहीं है और उसके हाथ में पावर है, तो वह क्या करेगा? वह चाहेगा कि मैं अपने समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के जैसे जाना जाऊं। अगर उसके पास ज़मीन नहीं है तो वह ज़मीन लेगा, घर नहीं है घर बनाएगा, पैसा नहीं है पैसा कमाएगा, उसे कमाने का जरिया व्यवसाय बना देगा। यह कि नहीं कि जिस काम के लिए वो आया है वह वही काम करे, नहीं 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 बाबू, यह गलत फहमी है। जिसके पास कुछ नहीं है वह नौकरी क्यों करेगा? उसको कुछ चाहिए, पर सरकार में कितना पैसा, मुश्किल से बढ़िया पोस्ट मिल गया, 1 लाख मिलेगा। आज की महंगाई रेट से वह उसकी जो लाइफ स्टाइल चेंज करेगा, खाने पीना वस्त्र और डाटा, मोबाइल डाटा, उसी में सब खत्म। और जो हमारा अभी वर्तमान में जो स्थिति है भारत की, इस भारत की स्थिति दयनीय है, क्योंकि इसे दयनीय बनाया गया है। यहाँ के लोगों को इस तरह मैनिपुलेट किया गया है, केवल वह धर्म, जाति, ऊंच नीच और अपने से आगे किसी को बढ़ने ना देना। अगर कोई उनसे आगे बढ़ रहा है तो सोचेंगे क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है। उससे नहीं जाके पूछेंगे कि वह कैसे आगे जा रहा है।
ना ना ना, उसको गिराने के फेर में रहेंगे कि हम जैसे हैं यह भी वैसे ही रहे, न ऊपर जाए नीचे जाए तो छोड़ देंगे, कहेंगे यार इसी का यही काम है, या इधर कर दिया, उड़ा दिया पैसा, भैया कर दिया। इसमें सब गलती है शिक्षा, जो कि हमें बेहतरीन ढंग से नहीं दी गई। और इतना भ्रष्टाचार किसी भी देश में नहीं है जितना भारत में है। जो आज ट्रेंडिंग में है एफसीन फाइल, वो अब भारत में हर साल कोई बाबा मौलवी या कोई धर्मगुरु कांड कर ही देगा, हर साल करता है। बस फिर भी अनभक्तों का वही काम है, जाएंगे गोड़ पर गिरेंगे। अनभक्त क्यों है, इसके पीछे भी रीजन है। उन्हें बनाया ही गया है अनभक्त, उनके पास कोई काम ही नहीं है। वह चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी अमीर हमेशा खुश रहें, जो कि नेचर के सीधा ऑपोजिट है। सुख दुख ऐसे स्थिति बनी रहती है। आपको एक उदाहरण में साधारण सा देता हूँ। आपको हमेशा जो आप एक चीज़, आज तक खाने की बहुत सी वस्तुएं हैं, एक ही चीज़ आपको दी जाए जो कि आपको सबसे बढ़िया लगता है, पूछ कर हर रोज पर डे जब खाना है वही खाना है, एक ऐसा समय आएगा कि आप उससे उब जाएंगे। वो आपके लिए आम बात हो गई, उससे घिरना मन नहीं करेगा, पागल सा हो जाएगा आपका दिमाग, ये क्या है। वहीं आपको हर रोज या हर जब खाने जाते हैं तब चेंज करके थोड़ा सा यूनिक अलग दिया जा रहा है, उसमें आपका इंटरेस्ट जाएगा। हाँ हाँ कि अच्छा है, कोई बात नहीं, आज दूसरा है, ऐसे। और हमारे बाबा केवल प्रवचन देंगे, ब्रह्मचारी बनो, पर क्यों बनो, इसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में नहीं बताएंगे। कहेंगे काम वासना से दूर रहो। वाई, काम वासना से दूर रहेंगे आप? काम वासना जिससे सृष्टि की रचना हुई, उस मौलिक इकाई से आप कह रहे हैं दूर रहने के लिए, और धमकाएंगे डराएंगे कि नर्क में जाओगे, यह होगे। अबे नर्क देखे हैं कैसा होता है? वह जो पहले का ग्रंथ है उसको रट लिए हैं। उनसे जो आज एक साधारण से क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो उनको नहीं पता है, रटी हुई चीज को दोहरा रहे हैं, हाँ ऐसा ही करो। अबे क्यों करो? उस समय की स्थिति कैसी थी, उस समय की पर्यावरण कैसा था, उस समय के खान पान कैसे थे, आज कल का खान पान कैसे है। आज तुम कह रहे हो कि वही काम करो, वही नियम पालन करो। अबे क्यों करो? या खुद नहीं करेंगे, कहेंगे यह सब मोह माया है, इससे दूर रहना चाहिए। और मोह किससे है? पैसा, तो बिना पैसा के ये आएंगे भी नहीं। कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, महापंडित हो या महामौलवी हो, कुछ भी हो, वो खुद ही काम बसना यानी मुंह से घिरे हुए हैं, दूसरे को उपदेश देते हैं कि तुम दूर रहो। वाई, हम लोग मानते हैं, ये सब आम जनता मानता है, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उन लोग से डरता है। इतना अंधविश्वास है, नथिंग, कुछ नहीं हो सकता इस देश का जब तक यह अपना विचार प्रश्न करना और जो गलत है उसको गलत कहने में असमर्थ है, इनसे कुछ नहीं होगा। या सोचते हैं मेरे साथ तो नहीं हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, आज उसके साथ हो रहा है, कल तेरे साथ होगा,
तो वह कहेगा तेरे साथ हो रहा है, मेरा साथ नहीं। कल तू नहीं आया, आज मैं नहीं आऊँगा, और यह बल्ली के बकरे बनकर हमेशा कटते रहेंगे। इनका कुछ भी नहीं हो सकता। सुधारना चाहते हैं, नास्तिक बनो, किसी पर विश्वास मत करो। जानो, समझो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो उसका पालन करो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो उसको पालन मत करो। किसी भी धर्म गुरु का आदर करना है, अगर तुम उनसे जो क्वेश्चन पूछते हो उससे संतुष्ट हो, जो वो खुद उस जो उपदेश दे रहे हैं उससे वह दूर है। अगर वह बात कर रहे हैं पुरातन सा, मतलब पीछे बीते हुए 5,000 वर्ष पूर्व, और वह 5,000 वर्ष पूर्व जैसी अपने स्थिति यानी जीवन को जी रहे हैं, तब उनको कहो ठीक है। अगर वो आज की स्थिति में, जब वर्तमान की स्थिति आधुनिक युग का हर चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वह 5,000 साल पहले वाले अनुशासन का पालन करें, वो खुद नहीं कर रहे हैं, तो तुम कैसे करोगे? वह तुमको केवल एक तरह का भ्रम पैदा करते हैं कि ऐसा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में क्या है? वाई? स्वर्ग में क्या है? कहेंगे अप्सरा है, वो तो धरती पे भी है। उनसे कहते हैं दूर रहो, स्वर्ग में गलत करोगे तो अच्छे हो, वो पाप नहीं है। अब पाप है कैसे यार, जिससे तुम उस प्रक्रिया से अगर जन्म लिए हो तो वो पाप कैसे हो गया? वाई? या ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिससे छोड़ना नामुमकिन है, क्योंकि वो जो पृथ्वी या कोई भी बनाया हो, वो तो मुझे भी एग्जैक्ट मालूम नहीं है। ग्रंथ में अनेक प्रकार के देवी देवताओं और जैसे हैं, हर धर्म में अलग अलग उनकी कहानियाँ हैं या जो भी है बताया गया है। एग्जैक्ट उन लोगों को भी मालूम नहीं है किसको बनाया कौन। कोई भी बनाया हो, इसका मेन पॉइंट है वासना। वासना से ही पूरा यह पृथ्वी संचालित होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वासना से प्रेम उत्पन्न होता है, वासना से ही माता पिता के प्रति पुत्र का लगाव होता है, वासना से ही एक दूसरे से हम प्रेम भाव से बात करते हैं, वासना से ही हम एक दूसरे से के साथ रहना चाहते हैं। ऑल चीज वासना है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके पीछे भी वही है। इसका रूप दूसरा हो सकता है कि हाँ मैं चाहता हूँ फेमस हो जाऊँ, यह हो जाऊँ, लोग मुझे सुने, मुझे अच्छा कहें, यह भी एक प्रकार की वासना है। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ कहे, नथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो को देखने के बाद आएंगे प्रवचन देने, कहेंगे इतना छोटा लड़का ऐसे ऐसे बात कर रहा है, कैसे कह सकता है, यह बेशर्म है, यह है, यह नास्तिक है। हाँ मैं नास्तिक हूँ, कोई प्रॉब्लम? तुम आस्तिक होके भी नास्तिक जैसे अपनी स्थिति बनाए रखे हो, हर वह गलत काम करते हो जो नास्तिक करता है, तुम वह सब काम करते हो जो नास्तिक करता है, तो तुम आस्तिक कैसे हो गए? जो कि नास्तिक है वो आस्तिक जैसे अपने व्यवहार को बदल रहा है। तुम धर्म पर खेल रहे हो, जाति पाति, या भगवान या गॉड, वह ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग। ओके, बाय बाय।